हेलो चिल्ड्रेन, आज हम लोग क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी व्हाई इज़ डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारा टॉपिक रह गया था, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, हाँ, दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, यानी लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लिया जाता है। और हम लोगों ने बहुत कुछ पे चर्चा किया था कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के फैसले जो है वो अधिक बेहतर होते हैं, क्योंकि इसमें व्यापक चर्चा होती है ना। किसी भी मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी होती है और उसमें गलतियों की गुंजाइश कम होती है। तो इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इस पर और अधिक चर्चा करते हैं, इसके बारे में अच्छे से और जानते हैं। तो यहाँ दिया है, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है ना, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ओके, इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव अ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट्स। तो किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में, उनकी सोच में, उनका जो इंटरेस्ट होगा उसमें बहुत ही अंतर होगा ही, है ना। तो these differences are particularly sharp in a country like ours which has an amazing social diversity। तो भारत की तरह और भी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। People belong to different regions, speak different languages, practice different religions and have a different castes। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी अलग अलग हैं, है ना। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव अ डिफरेंट प्रेफरेंस। तो हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और यानी उनकी पसंद में भी अंतर है। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लास विथ दोज ऑफ अदर ग्रुप। तो एक समूह की पसंद और दूसरे समूह के पसंद में टकराव भी होता है। हाउ डू वी रिसॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे टकरावों को कैसे सुलझाएंगे, है ना, उसके बारे में हम लोग इस पे पढ़ेंगे। द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय अ ब्रूटल पावर, विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिकेट इट्स टर्म एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो इसे ताकत के बल पे सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरों को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, है ना। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन ऐसी स्थिति जो होगी, तो लेकिन ऐसी नाराजगी और असंतोष, इससे क्या होगा कि नाराजगी और असंतोष पैदा होगा, है ना। यानी कमज़ोर वर्ग को तो दबा दिया जाएगा और मजबूत वर्ग के कारण कमज़ोर वर्ग उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। लोग मान तो लेंगे लेकिन वो खुश नहीं रहेंगे। डिफरेंट ग्रुप्स may not be able to live together for long in such a way। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम।
तो लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर, यानी लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता। एंड नो वन इज परमानेंट लूजर, और कोई भी अस्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुल्ली, तो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए हैं। ओके, These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. तो बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। It is about what democracy does to the citizen. Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other form of government. तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना हो तो तब भी यह दूसरे से बेहतर है ना, दूसरे गवर्नमेंट से ये मतलब जो सरकार के दूसरे रूप से ये बेहतर है। ओके, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, यानी लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। एज वी डिस्कस्ड अबव, democracy is based on the principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. Okay, तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है ना, जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ ए रूलर, दे आर द रूल्स देमसेल्व्स। तो लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं, है ना। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर कंडक्ट। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। फाइनली, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज us to correct its own mistakes. अंततः हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, यानी सरकार के दूसरे रूप से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलतियां ठीक करने का अवसर भी मिलता है। As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, किसी भी किस्म के सरकार यानी सरकार के किसी भी रूप में इस बात की गारंटी नहीं दे सकती, यानी सरकार का कोई भी रूप इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हाइडन फॉर लॉन्ग। तो इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियां को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता या ज़्यादा समय तक छुपा के गलतियों को रखा नहीं जा सकता। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक्स। तो
इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में होती है। यानी इसमें कोई भी मिस्टेक होता है तो उस पर सार्वजनिक चर्चा हो सकती है। एंड देयर इज़ अ रूम ऑफ करेक्शन, और फिर इसमें सुधार करने की भी गुंजाइश है। Either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed। तो इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यह गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। लेट अस सम इट अप। तो चले अब इस चर्चा को हम लोग समेटते हैं, इसको बंद करते हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट टू सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो लोकतंत्र हमें सब कुछ नहीं दे सकता, सब चीज़ नहीं दे सकता, और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है। ओके, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन यह साफ तौर पर है उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं, है ना, और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। It offers better chance of a good decision। यह अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। It is likely to respect people's own wishes and allows different kinds of people to live together। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है और लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की अधिक संभावना इसमें होती है, और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ रह सकते हैं, है ना। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। तो अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है, तब भी इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। ओके, दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। ओके।